सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमजीएम करियर इंस्टीट्यूट। तो जैसे कि आप सबको पता है, हम एक सीरीज़ के अंदर यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं जिसका नाम है सेमेस्टर रिकैप सीरीज। इस सीरीज़ के अंदर अब तक हमने जो हमारे एमएसटी के जो सब्जेक्ट्स थे, लीनियर अलजेब्रा, केमिस्ट्री और फिजिक्स, उनके बारे में बात करी। उम्मीद करता हूँ आज का आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा गया, क्योंकि जो हमने आपको गैसिंग दी थी, मस्त जो टॉपिक्स बताए थे वही वही पेपर में आए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप जो आज पढ़ेंगे वो भी कल आपके पेपर में आपको दिखे। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के साथ। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की अगर मैं बात करूं तो वापस से जो पेपर है ऑलमोस्ट 30 मार्क्स का आपका आने वाला है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं यूनिट 3 के अंदर। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के अंदर आपको एक बात समझनी होगी कि यहाँ क्वेश्चन का पैटर्न जो है फिक्स है। जो आपको क्लासेस में क्वेश्चन कराए हैं, आपको उन क्लासेस को जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को रेफरेंस देना है। मैं आपको यहाँ टॉपिक्स बता सकता हूँ, जो टॉपिक्स हैं, क्योंकि समय हमारे पास कम है। आप उन टॉपिक्स के क्वेश्चन जरूर समझें, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा आप उसको उसकी मदद से सॉल्व कर लेंगे। तो बात करते हैं यूनिट 3 के अंदर। यूनिट 3 में अगर मैं बात करूं तो एक टॉपिक आता है बेटा प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, और एक आता है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। इन दोनों क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी पूरी तरह से, क्योंकि पूरा चैप्टर ही इन दोनों से मिलकर बना हुआ है, तो 5 नंबर या 10 नंबर में क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। हो सकता है दोनों के क्वेश्चन 10-10 नंबर में और में दे दें, या फिर दोनों के 5-5 नंबर के क्वेश्चन और में दे दें। मतलब एक प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का दिया, उसके साथ प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, और उसी के और में दोनों क्वेश्चन इसी के दे दें। तो ये इसमें प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अब बात करते हैं यूनिट 4 के बारे में। यूनिट 4 में आप देखेंगे आपको क्वेश्चंस दिखाई देंगे सेक्शनल व्यू के और सेक्शन ऑफ सॉलिड के। तो सेक्शनल ऑफ सॉलिड और सेक्शनल व्यू में आपको वही सेम इस तरह का पैटर्न दिखेगा कि 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर 5-5 नंबर के और में दिखाई देंगे, जैसा मैंने यूनिट 3 के अंदर आपको बताया। तो इनके भी आप क्वेश्चंस एक एक दो सॉल्व करें, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा। अगर वहां पे वैल्यूज चेंज हो गया, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आता है, तो आप उसको उस पैटर्न से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। अब यूनिट 5 के बारे में बात करते हैं। यूनिट 5 में आपको आंख बंद करके ऑटोकैड की थ्योरी, उसके फीचर्स, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस याद कर लेना है, क्योंकि इसकी गारंटी 100% की आएगी थ्योरेटिकल में। ऑटोकैड आना है मतलब आना ही है। ठीक है। अब बात करते हैं हम, इसी में एक टॉपिक है आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ क्यूब एंड सिलेंडर। आपने देखा होगा कि एक उस डिब्बे के ऊपर माचिस या ऐसे कुछ रखा हुआ है इस तरह से। तो उस तरह का ये क्वेश्चन है क्यूब और सिलेंडर का, जो सीधे साथ 10 मार्क्स में आएगा, और है कुछ भी नहीं, बहुत सड़ा सा क्वेश्चन है, या फिर 5 मार्क्स में आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है। तो आइसोमेट्रिक व्यू वाला बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप उसको अगर समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने बात कर ली है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की। ठीक है। तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर चलेंगे, जो कि है बेसिक सिविल इंजीनियरिंग। तो उसका लेक्चर अब जल्दी से अपलोड करेंगे, आप तब तक इसको देखिए और उसको कवर करने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो मुझे जरूर बताएं। और जैसे कि आपने देखा कि जो हमने मस्ट डू टॉपिक्स अब तक के सब्जेक्ट के बताए, वैसे के वैसे ही एग्जाम में आए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इसका बेनिफिट आगे भी लेंगे और अपने दोस्तों को से शेयर करेंगे। तब तक के लिए बने रहें चैनल पे। धन्यवाद।